और डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहे हैं कि 100 150 देशों को चिट्ठियां भेज देंगे जल्द ही, और सब पे एक समान टैरिफ लगा देंगे, हम पे कोई असर। अब कर ही लेंगे। फूफा जी अपने से टैरिफ कर ही लेंगे, इतनी जगह मुंह की खाए हैं कि इकलौते अपन ही भाव दे रहे हैं, तो कर तो लेंगे डील। और जिस हिसाब से वो सब जगह मतलब फजीयत हुई है, थोड़ा सा दब के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो बोल रहे हैं भारत के साथ ट्रेड डील बेहद करीब है, तो जब सब कुछ करीब करीब ही है तो फिर बाजार इतना नर्वस क्यों हो रहा है? 46 पॉइंट्स नीचे आ रखे हैं बाजार पे आज के सत्र में, निफ्टी पे। निफ्टी बैंक निफ्टी तेज है सर, ये डिप को इस्तेमाल कीजिए बाई करने के लिए। बाइंग जोन में तो खड़ा ही है बैंक निफ्टी आके। यहाँ से जैसे ही 57,100 निकलेगा, बैंक निफ्टी में तेजी आ जाएगी ऑल टाइम हाई तक। एफआईआई डेटा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, मैं यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। नीचे आता है, आई वुड मिस द बस, आई वुड हैप्पीली मिस द बस। मगर ऊपर गया तो एकदम से तोड़ते फोड़ते निकलेगा, और जैसी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनेगी मैं घुस जाऊंगा, तो मैं शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि निफ्टी के चार्ट भी लगा देता हूँ इससे मैं स्क्रीन पे। तो देखिए, ट्रिगर्स तो यही थे कि जापान का एक्सपोर्ट डेटा -0.5% निकल के आया, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि चिट्ठियां भेज देंगे 150 देशों को, वो टैरिफ लगा देंगे, हमारे बाद कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। और हमारे पे तो ट्रेड डील कभी भी हो सकती है, ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन कर नहीं पा रहा है मार्केट, और लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट पे है तनाव। अंशुल जी, कौन से, जैसे आज आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? निफ्टी किस लेवल पे एक्सपायर होगा? 25,168 के लेवल्स पे तो पहुंच गए। यहां से क्या और पेन पॉइंट है? पिछली बार एक्सपायरी पे आपने जो जो बोला था उससे ओवरसोल्ड ही होते चले जा रहे थे, मतलब जहां आप रोकना चाह रहे थे वहां रुका नहीं बाजार। आपने बोला था 25,300 पे रुकेगा, पिछली एक्सपायरी पे बोला था। दिल्ली एक्सपायरी पे 25,300। हाँ, दिल्ली मैं बताऊं? इसी समय आप हमारे साथ जुड़े थे, तारीख थी 10। और ये देखो 10 तारीख को क्या हुआ था, ये देखो ये देखो ये देखो, 10 तारीख को। तो 25 उसी के आसपास तो था सर। हाँ, तो उसके तो बाद तो क्वेश्चन देखो देखिए, उसके बाद कहाँ तक पहुंच गए थे, 25,000 के स्तर तक। तो आज भी तो फिर वही है, एक्सपायरी कट रही है, अभी क्या करना चाहिए? फैक्ट चेक गलत है आपका, फैक्ट चेक सिम सही कीजिए आप। 10 तारीख को आप हमारे साथ जुड़े थे, मेरे को याद है, उसमें आपने बोला था हाँ। कि 25,350, 25,250 ये वाले लेवल्स आएंगे, और बाजार टूटते 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 अगले कुछ दिनों में हो गया था 25,000। हाँ, तो ये थोड़ी बोले थे 25,000 नहीं आएगा, कम से कम इतना तो आएगा। अभी कहाँ आ जाएगा? अभी लग नहीं रहा कहीं जाएगा, ना 25,100 टूटता दिख रहा है, ना 25,250 टूटता दिख रहा है। अगर 25,250 टूटा तो फिर आज का डे हाई निकला तो मैं बायर हूँ, डे हाई नहीं निकला तो मैं शांति से बैठा हूँ। मतलब आज इतना ठुस रहेगा मार्केट बिल्कुल एक रेंज पे? एक बार ये वाली पोजीशन हाँ। देख ले किस तरीके की इसमें पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। अरे बाप रे, जहां पर अभी आप खड़े हो वहां तो ये कॉल राइटर्स 25,200 पे लगभग 4.68 करोड़। अरे हाँ, बाप रे, ना 5 करोड़। 25,100 टूटते दिख रहा है, ना 25,200 टूटते दिख रहा है। 238 एग्जैक्ट लेवल है, 250 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। वो निकला तो मैं बाई करना स्टार्ट कर दूंगा। मेन प्रेशर बैंक निफ्टी का है, ये जैसे रिलीज होगा निफ्टी में भी तेजी आ जाएगी। तो ये इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया 25,200 में, ये वाला लेवल भी नहीं अगर हासिल हुआ आज के सत्र में, तो दबते चले जाएंगे क्या अपने वजन के तले? नहीं, 25,100 भी टूटता नहीं दिख रहा, वहां पे वीकली वीवैप है, स्विंग लो है। 25,100 भी टूटता नहीं दिख रहा है। निफ्टी को बचा कौन रहा है? कुछ टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, ये वाले स्टॉक्स ऊपर हैं। इनमें से कोई पसंद है? टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को, टाटा स्टील? अगर नहीं पसंद तो फिर बाजार को चढ़ाएगा कौन? नहीं सर, मेरे को मतलब आज तो साइडवेज ही ज्यादा लग रहा है, और अगर करना है तो लास्ट 1 घंटे में बाउंस बैक या रिकवरी आनी चाहिए। अगर नहीं आती, आखिरी 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, आखिरी 1 घंटे तक तो कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, बाजार में पेज जो है वो फंसा फंसा सा